छोटे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रोटी सब्जी आलू के पराठे के बजाय मैंने बनाया है ब्रेड से बहुत ही फैंसी और टेस्टी सा नाश्ता। और इस ब्रेड से बनी हुई नाश्ते में एक दिया है नया सा ट्विस्ट, जिसे बच्चे खुशी खुशी लंच बॉक्स खाली करके ही आएंगे। और साथ ही मॉम की टेंशन होगी ज़ीरो। तो आप लोग भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। जब से मैंने इस नाश्ते को बनाया है, मेरे घर के बच्चे तो इसके सिवा कोई और नाश्ते के लिए डिमांड ही नहीं करते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ घर में रखी बेसिक सामानों से ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। बच्चे ही क्यों, बड़ों के लिए भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की चाय के साथ का नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड लेंगे। जितना नाश्ता बनाना चाहे उसी हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिएगा। 7 से 8 पीस हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है। और बस करना क्या है कि आपके घर में कोई भी स्टील की ग्लास, छोटी कटोरी हो ना, तो उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से सर्कल शेप में आप काट लें। अगर आपके पास कटर हो तो और अच्छी बात है, आप कटर से इसे काट लीजिएगा। इस तरह से राउंड शेप में सबसे पहले हमें इसे काट लेना है। बस ध्यान रहे, जिस चीज़ से भी आप इसे काट रहे हो ना, बस उसके जो किनारे होती है ना, वो धार वाली होनी चाहिए, जिससे ना ईज़िली ये कट जाए। और ब्रेड ईज़िली कट ही जाते हैं। बस हल्का सा तेज़ धार वाली कटोरी या ग्लास का इस्तेमाल करके ये वाला प्रोसेस आप तैयार कर सकते हैं। कटर हो तो और भी आसान तरीके से ये वाला प्रोसेस हो जाता है। तो ये देखिए, हमने सारे ब्रेड को इस तरह से स्टील की ग्लास का इस्तेमाल करते हुए हमने इसे राउंड शेप दे दिया है। और स्टील की ग्लास कटोरी तो सभी घर में अवेलेबल होती ही है, बहुत ही कॉमन सा ये बर्तन है। तो बस अब क्या करेंगे, एक प्लेट में हम इस बचे हुए ब्रेड को ले लेते हैं। तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप क्या करें, इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दे, ग्राइंड कर ले और बस ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। और ब्रेड क्रम्स को ना आप फ्रीज में स्टोर करके रखें, और जब भी स्नैक्स वगैरह में आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फ्रीज में ही स्टोर करके रखें। अगर बाहर रखेंगे तो लंबे समय तक आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक प्लेट में सारे ब्रेड के स्लाइस को ले लिया है और अलग रखा है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 3 से 4 बॉयल किए हुए आलू, जिसके छिलके हमने निकाल दिया है। तो आलू को हमने थोड़ा पहले बॉयल कर लिया था, जिसकी वजह से ये ठंडी हो गई है। और अभी ना मार्केट में एकदम नया-नया आलू जो मिलते हैं ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो मैश करने में थोड़ी-सी मुश्किल तो आती ही होगी क्या? सही कहा हमने? तो कोई बात नहीं, उसकी भी उपाय है। आप इस तरह से ग्रेटर ले लें। ये वाला ग्रेटर तो हर घर में अवेलेबल होती ही है। क्यों, गाजर का हलवा वगैरह बनाने के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस वही ग्रेटर को ले लेना है और आलू को इस तरह से ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। बस गई टेंशन मैश करने की, अच्छी तरीके से मैश भी हो जाएगी, कोई मुश्किल भी नहीं होगी और कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होंगी। और बस इससे और क्या सुविधा होगा कि अगर ठंडी के समय हो, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, तो रात को ही आलू को बॉईल करके रख लें और सुबह-सुबह फटाफट से आप इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। तो वैसे चॉइस आपकी है। अगर आप तुरंत आलू को बॉईल कर रहे हो तो मैशर से आप मैश कर लें। स्टील की ग्लास, कटोरी या फोक, स्पून, किसी भी चीज़ या अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए भी आप आलू को मैश कर सकते हैं। बस चॉइस आपकी है। तो जब भी मैं इस तरह से आलू को बॉईल करके पहले से रख लेती हूँ ना, तो बस ये वाला प्रोसेस कर लेती हूँ। बस ग्रेटर लेती हूँ और बॉईल किए हुए आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होती है। और ठंड के मौसम में तो मैं अक्सर आलू को रात में ही बॉईल करके रख लेती हूँ, जिससे सुबह-सुबह बनाने में आसानी हो जाती है। हमने सारे आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बारीक कटी हुई ऑनियन, यानी कि प्याज़ छोटी वाली। 4 से 5 हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट कर डालेंगे। हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालें। 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डालना है, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। नमक आप कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हमने नींबू के
थोड़े से पार्ट को काट के इस तरह से ले लिया है। इसके रस को निचोड़ कर इसमें डाल देते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो आप नींबू के रस की जगह चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नींबू के रस का जो स्वाद आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे चाट मसाले का भी बढ़िया होता है, लेकिन ताज़ी ताज़ी नींबू की रस जो होती है ना उसका फ्लेवर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको नींबू की रस का टेस्ट पसंद है या फिर चाट मसाले की, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही मसाले का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वैसे चॉइस आपकी, आप चाहे तो और वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो गाजर यानी कि कैरट बहुत ही आसानी से मिलती है, या फिर बंद गोभी, शिमला मिर्च अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हो तो आप उसे भी बारीक करके काट कर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक सामानों का इस्तेमाल किया है, जिससे ना हर घर में ईज़िली आसानी से मिल जाए। और आप हाथ का इस्तेमाल करें, स्पून का इस्तेमाल करें, जिसका भी इस्तेमाल करें, बस करना है क्या है कि सारे मसाले को ना आलू में अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिससे ना एक बराबर सा फ्लेवर आए, यानी कि स्वाद एक बराबर सा आना चाहिए। और जैसे-जैसे हम आलू में सारे मसाले को मिक्स करेंगे ना, तो वैसे-वैसे आलू का जो है ना कलर चेंज हो जाता है ना। ये देखिए सामने रिज़ल्ट है। हमने यहाँ पे जो तीखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह जो डाला था ना, जिसकी वजह से आलू का जो है ना कलर चेंज हो रहा है। और मतलब सारे आलू का जब एक सा कलर हो जाए ना, तो समझ जाएँ कि मसाले जो है ना अच्छी तरीके से आलू में मिक्स हो गई है, एकदम परफेक्ट हो गई। तो थोड़ा कहीं-कहीं पे अभी आलू जो है ना वाइट कलर की नज़र आ रही है, तो और अच्छी तरीके से आलू को मसाले में मिक्स कर लेते हैं। और धीरे-धीरे इस प्रोसेस को करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बस थोड़ा-सा उलट-पुलट करना है, नीचे वाले पार्ट को ऊपर, ऊपर वाले पार्ट को नीचे, और जो भी थोड़ा-मोड़ा अगर आलू की गुठलियाँ रह जाएँगी ना, वो भी स्पून से अच्छी तरीके से दबा-दबा कर मैश कर लेंगे। वैसे क्या होगा कि हमारा नाश्ता जो है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कोई भी मतलब नाश्ता या फिर खाना बनाते हैं तो होता क्या है कि अगर आप उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दोगे तो बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनता है ना? तो चलिए आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ढक्कन लगा लेते हैं और इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं और इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टमाटर, छोटी वाली चाहिए, बड़ी वाली नहीं। आप मतलब छोटी वाली भी टमाटर जो है ना बाज़ार में ईज़िली मिलते ही हैं, और उसे हमने धो दिया है। बस नाइफ़ लेंगे और ऊपर के पार्ट को इस तरह से काट कर हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीच वाले जो पार्ट होते हैं ना, बीज वाली, उसे हमें इस तरह से नाइफ़ के इस्तेमाल से इसमें से निकाल देना है। क्योंकि यहाँ पे हमें ना टमाटर का बीज का जो इस्तेमाल है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसे निकाल दीजिएगा, वरना क्या होगा कि नाश्ता जो है ना ख़राब हो जाएगी, यानी ब्रेड वाली जो सैंडविच हम बना रहे हैं अलग तरह की, वो ख़राब हो जाएगी। आप इस नाश्ते को ब्रेड सैंडविच भी बुला सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन कुछ अलग तरह का है। बस इस तरह से गोल-गोल बीज हटाने के बाद हमें मतलब ना तो एकदम पतला काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा, बस मीडियम रखिएगा। और इस तरह से स्लाइस में हम काटेंगे, ध्यान से काटेंगे, मतलब राउंड वाली जो सर्कल वाली जो शेप है वो टूटनी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा ना लुक ख़राब हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक टमाटर को काट लिया है, दूसरा वाला भी ले लिया है, उसके पार्ट को इस तरह से हटाएँगे और इसमें से भी बीज को हम हटा देते हैं। उसके बाद इसे भी हम इस तरह से गोल-गोल स्लाइस में काट लेते हैं। तो जितना पीस आप मतलब सैंडविच बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो ना, उतना पीस आप काउंट करके ये वाला स्लाइस काट लीजिएगा। क्या? तो आप जब भी टमाटर काटें ना तो चाकू जो होनी चाहिए ना वो एकदम तेज़ धार वाली होनी चाहिए। तो टमाटर कट चुके हैं, अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है शिमला मिर्च, है ना, कैप्सिकम का। बस इस तरह से हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। इसके भी ऊपर वाले पार्ट को काट के हटा देते हैं। इस तरह से बीज जो होती है इसके अंदर, वो भी हमें इसे काट के हटा देना है। शिमला मिर्च के भी पीस वाले पार्ट को हटाने के बाद इसे भी हम बहुत ही ध्यान से सर्कल शेप में काटेंगे, क्योंकि ये टूटना नहीं चाहिए। ये देखें, तो शिमला मिर्च के जो गोल वाले सर्कल वाले शेप जो है ना, वो भी हम जितना ब्रेड का जो सैंडविच बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, उतना पीस ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम धीरे-धीरे काट रहे हैं और इसे भी एकदम पतला नहीं काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा। मतलब इस तरह से आप काटें कि जब इसे काटें ना तो वो काटने में ना टूटे, और बहुत ही ध्यान से काटना है। और चाकू यानी नाइफ़ जो आप इसको काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम तेज़ धार वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगभग
4 से 5 पीस काट लिया है। तो अगर और शिमला मिर्च की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। तो अभी मुझे और चाहिए शिमला मिर्च के ये सर्कल वाले शेप, तो दूसरा शिमला मिर्च को हमने लिया है और इसको भी सेम प्रोसेस के साथ उसी तरह हम काट कर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारे टमाटर और शिमला मिर्च को हमने एक प्लेट में ले लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है एक चुकंदर बीट रूट, यानी कि छोटा वाला ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इसे हमने छीलने से पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। छीलने से पहले अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। उसके बाद नाइफ लेंगे और ऊपर से हम इसके छिलके हटा देते हैं। तो इस नाश्ते में जो हम यहाँ पे बीट रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बढ़िया सा फैंसी लुक भी आएगा। और बच्चों को अगर आप ऐसे बीट रूट खाने को दो तो वो कहाँ से खाएंगे, साफ मना ही कर देंगे। तो बस नाश्ते में फैंसी लुक भी आ जाएगा और बच्चे बीट रूट भी खुशी खुशी खा कर आएंगे। और इस तरह से बीट रूट का जो इस्तेमाल हमने किया था, तो ट्रस्ट मी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब बीट रूट डालने से इतना बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और बच्चे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। पहले तो बच्चों ने मुंह बनाया, लेकिन जब बच्चों ने खाकर ट्राई किया तो उन्हें तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पे हमने बीट रूट का इस्तेमाल किया था। और खाने के बाद जब मैंने बताया तो बोले पता ही नहीं चला कि यहाँ पे आपने इसमें बीट रूट रखा था। और बस ग्रेटर ले लेना है और बीट रूट को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें है ना बीट रूट को इस तरह से ग्रेट करके ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बीट रूट जो होता है ना थोड़ा सख्त होता है, हार्ड होता है, तो हमें थोड़ा सा बारीक मतलब घिसी हुई चाहिए। तो इसी तरह आप ग्रेट करके ही इस्तेमाल करिएगा या फिर चॉपर में चॉप कर सकते हैं। तो हमने बीट रूट को ये इस तरह से ग्रेट कर लिया और ये देखिए इसमें मतलब इतना मतलब कलरफुल होता है ना कि टच करो और बढ़िया सा कलर दिखने को मिलता है। तो चलिए इसे अलग रख देते हैं। अभी यहाँ पे हम ले लेंगे छोटी सी बाउल और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 स्पून मेयोनीज़। तो यहाँ पे मैं जो मेयोनीज़ सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऑप्शनल है टोटली। आप चाहे तो इसकी जगह धनिया पत्ती की चटनी या किसी भी चटनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने थोड़े से टोमेटो केचप, चिली केचप जो बच्चों को पसंद आती है, आप चाहे तो यहाँ पे शेजवान सॉस, पास्ता सॉस, ये सब जो वगैरह होती है ना, या फिर पिज़्ज़ा सॉस होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सॉस आपके घर पे अवेलेबल हो इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। इससे क्या होगा ना कि सभी जगह एक बराबर सा फ्लेवर देगा। थोड़ी देर फेंटेंगे, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो चलिए सारी सॉस को हमने आपस में अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो ये देखें बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आ गया, एकदम शाइनी और क्रीमी लग रहा है। सॉस हमारा तैयार है, इसे अलग रख देते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे सर्कल में कटे हुए ब्रेड के पीस जो हमने खुद काटा था। तो सारे सर्कल वाले ब्रेड के पीस को इस तरह से हम यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं। देन यहाँ पे सारे सर्कल के ब्रेड के पीस के ऊपर हम तैयार किए गए ये सॉस को डाल देंगे। यहाँ पे हम बराबर बराबर इस तरह से सारे ब्रेड के पीस के ऊपर तैयार किए गए सॉस को डाल देते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है ना। सॉस की जगह आप चाहे तो चटनी भी डालिएगा ना, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। धनिया पत्ती की चटनी जो होती है उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो इस तरह से हमने सारे सर्कल ब्रेड के ऊपर इस तरह से सॉस को डाल दिया है। और ये देखिए जितना हमने कटोरी में डाला था ना सारे को डिवाइड कर दिया है। बस यहाँ पे बटर नाइफ ले लेते हैं, स्पैचुला ले ले, जो भी या स्पून ले ले, जिससे आप चाहे आप इसे इस तरह से फैला दीजिएगा। सारे ब्रेड के पीस के ऊपर सॉस को हमें इस तरह से फैला देना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा इसकी मतलब एक लेयर लगानी है, जिससे ना फ्लेवर बढ़िया आएगा। अगर आप ज़्यादा लगा दोगे ना तो क्या होगा कि नाश्ता जो है ना क्रैक हो जाएगा और मतलब ब्रेड जो है एकदम सॉफ्ट होती है और ज़्यादा सॉस डालने से ना ये गलने लगेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, बस हल्का सा एक लेयर लगाना है जिससे फ्लेवर बढ़िया से आए। और हल्के हल्के हाथों
से सॉस को इस तरह से फैला दें। स्पाचुला ले, स्पून ले या हाथों से भी फैला सकते हैं या फिर ब्रश की इस्तेमाल से। सारे सर्कल वाले ब्रेड के पीस के ऊपर हमने इस तरह से बटर नाइफ का इस्तेमाल करते हुए सॉस को फैला दिया है। देन यहाँ पे हम यहाँ ले लेंगे तैयार किए गई आलू वाली स्टफिंग, जो हमने तैयार करके रखा था आलू वाली मिश्रण को। बस सारे सर्कल वाले ब्रेड के ऊपर इस तरह से सबसे पहले एक बड़े बड़े स्पून भर भर के हमें यहाँ पे इसमें डाल देना है। आपके बच्चों को जितना आलू पसंद हो उतना यहाँ पे आप डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमने जो डाला है वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। एक बड़े बड़े चम्मच सारे ब्रेड के ऊपर आलू को इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद हाथों से हमने यहाँ पे आलू को इस तरह से फैला दिया है। आप चाहे तो स्पून, जिससे आपको सुविधा हो, इस तरह से आलू को फैला लीजिए। अगर आप हाथों से फैला रहे हैं ना तो क्या है कि आलू जो है ना थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे ना आलू है जो ना ब्रेड के ऊपर बहुत ही ईजिली फैल जाएगी। सारे आलू को हमने इस तरह से फैला के लगा दिया है। अब चलिए इसमें ना बढ़िया सा लुक देते हैं और फ्लेवर भी आएगा। लुक के साथ साथ शिमला मिर्च की जो फ्लेवर यहाँ पे आती है ना, बहुत ही, मैं बता नहीं सकती हूँ। ट्रस्ट में एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताइएगा। शिमला मिर्च को इस तरह से सारे सर्कल के ऊपर इस तरह से हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए सेट कर लें। ये देखिए, है ना, मतलब टेस्टी तो साथ में लगता है ये खाने में, और लुक जो होता है ना इसका एकदम फैंसी सा देता है। और बच्चे तो देखते ही मतलब फैंसी लुक देखने में जब लगता है ना कोई भी चीज़ में, तो बच्चे मतलब देखने का उनको मतलब दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए। बस सारे सर्कल को हमने सर्कल में कटे हुए शिमला मिर्च को इसके ऊपर सेट कर दिया है और हल्के हाथों से दबाकर सेट कर देंगे। बस उसके बीच में हम सर्कल वाली टमाटर जो हमने काट रखा है उसे भी इस तरह से एक एक करके हल्के हाथों से दबाते हुए सेट कर देना। ये देखिए कितना बढ़िया लुक लग रहा है ना, कितना बढ़िया सा लग रहा है। अभी से मतलब लग रहा है ना कि बस उठाओ और खा लो, लेकिन थोड़ा सा वेट कर ले और मतलब थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, उसके बाद ही आप लोग खाइएगा। टमाटर को हमने शिमला मिर्च के बीच वाले भाग में सेट कर दिया है। अब आई बारी है यहाँ पे बीटरूट की, यानी चुकंदर की। अब क्या करना है कि टमाटर के बीच में जो खाली वाली जगह है ना, बस घिसे हुए बीटरूट को इसके ऊपर सेट कर दें। और देखिए जितना बच्चा खा सके ना उतना ही बीटरूट का इस्तेमाल करें, जिससे बच्चे को पता भी ना चले। ज़्यादा ओवर लगा दीजिएगा तो क्या होगा कि फ्लेवर सिर्फ बीटरूट का ही आएगा। तो चलिए, सारे नाश्ते के ऊपर बीटरूट सेट हो गया है। आप चाहे तो अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो ऊपर से हल्का हल्का सा बटर, घी, ऑयल किसी भी चीज़ को लगाकर आप एयर फ्रायर में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होती और ना ही ओटीजी होती है, तो चलिए इसे कढ़ाई में ही हम यहाँ पे सेक कर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके लिए हम गैस को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ले लेंगे नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई। पैन ले ले या कढ़ाई ले ले, चॉइस आपकी है। अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। इस नाश्ते को एकदम लो फ्लेम पे ही हमें इसे शैलो फ्राई करना है। आप चाहे तो बटर की जगह घी, ऑयल जिसमें बनाना चाहे उसमें बना सकते हैं। और जितना कढ़ाई पैन में एडजस्ट हो उतना नाश्ते को डाल दे और हल्का सा जब सुनहरा हो तो उलट पुलट करते हुए आप इस नाश्ते को तैयार कर लें। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। काफ़ी लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। पटेल फैमिली गुजरात से, परमिला जी यूएसए से, निक्की जी वडोदरा से, रेणु जैन जी मुंबई से, विमला शर्मा जी दिल्ली से, बुशरा जी पाकिस्तान से, डीएस गुप्ता जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, कुसुम जी अंडमान निकोबार से, मीना प्रजापति जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा है, रेणु मित्तल जी, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, कमरेज जी सूरत से, निर्मला जी यूके से, रीधा वाडवानी जी भोपाल से, जितेंद्र पाल कौर जी अम्बाला से, सोनी जी गुवाहाटी से, रंजन जी गांधी नगर से, कृष्णा जी पठानकोट से, गीता जी दिल्ली से, प्रतिभा जी सिरसा से, प्रेम कुमार जी चेन्नई से, ध्रुववंश स्वामी नारायण जी मुंबई से, योगिनी लिस्टर जी लंदन से, श्री निवास शर्मा जी मेरठ यूपी से,
सलमा जी मुंबई से, ब्रिजवाला जी आगरा से, मुकेश भाई यूएसए से, राना अंजुम जी, मंगल लानावत, सुधा जी आसाम से, शैलजा जी पुणे से, परविंदर जी जम्मू से, शक्ति मेहता जी रायपुर से, रेखा जी अमरावती महाराष्ट्र से, कुसुम जी मुंबई से, नीलम जी यूके से, अरुणा सक्सेना जी पूना से, मीना घोष जी कोलकाता से, पूर्णिमा जी कटिहार से, बिहार में है ये, नफीसा जी कुवैत से, महानंदा जी पुणे से, अवतार जी मुंबई से, नीलिमा जी, मीना ठाकुर जी अहमदाबाद से, शबाना सिद्दीकी जी लखनऊ से, शिल्पा बेन जी अहमदाबाद से, भारती बेन जी लंदन से, राजबाला श्रीवास्तव जी भोपाल एमपी से, नूरजहां सूफी जी जम्बिया से, वीएस सोलंकी जी गुजरात राजकोट से, नीलम सिंह जी लुधियाना पंजाब से, श्रीमती नरेश भंडारी जी न्यू दिल्ली से, वीरागाम जी गुजरात से। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आगे से हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग अपना प्यारे प्यारे से नाम प्यारे प्यारे कमेंट के साथ लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखकर बताया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। कानपुर, दिल्ली, अजमेर राजस्थान, नेपाल, लंदन, मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद, गोरखपुर, अहमदाबाद, भिलाई, सीजी, कीनिया, अमृतसर, देहरादून, प्रयागराज, पोर्टुगल, झारखंड, अलवारपुर, पटना, हैदराबाद, नोएडा, एनसीआर, आसाम, बूंदी, कोटा राजस्थान, तमिलनाडु। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नाश्ते को यानी ब्रेड सैंडविच को 2 तरीक़ों से सजाया है। आप अपने पसंद के हिसाब से सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से सजाना चाहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते अगर हमारी रेसिपी पसंद आए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ में आप अपना नाम और शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं जब भी रेसिपी ट्राई करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के